हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है बेहोश। माँ बोली, सलोनी तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा। लड़का डॉक्टर है, देखने में भी सुंदर है। उसका परिवार तुम्हें देखने के लिए यहाँ आना चाहता है। उनको क्या जवाब दूँ। सलोनी गुस्से में बोली, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। कितनी बार कह चुकी मुझे शादी नहीं करनी। माँ बोली, तू अगले महीने 32 साल की हो जाएगी। तुम्हारे छोटे भाई बहन को भी हमने ब्याह कर दिया है। समझदार बन बेटा, पहाड़ सी ज़िंदगी अकेले नहीं कटेगी। मगर सलोनी ने माँ की बात सुनी ही नहीं। उसने जल्दबाजी में अपनी स्कूटी निकाली और चली गई कॉलेज। सलोनी को कॉलेज लेक्चर लगे हुए 4 साल हो गए थे। सरकारी नौकरी थी, अच्छा पद था। नैन नक्श में भी वो बहुत सुंदर थी। बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। क्या वो किसी से प्यार करती थी, ये बात भी घर वालों ने उससे कई बार पूछी। पिता ने इतना तक कह दिया था कि लड़का कैसा भी अगर कोई है तो बता दो, वो उसकी शादी सलोनी के साथ कर देंगे। मगर सलोनी थी कि कोई जवाब ही नहीं देती थी। आखिर में थक हार कर उसके पिता ने उसके छोटे भाई और छोटी बहन की शादी कर दी थी। मगर सलोनी की ज़िंदगी में का एक गहरा रास्ता जिसके बारे में उसकी सहेलियाँ भी नहीं जानती थी। सलोनी अब सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। चुपके चुपके बात इतनी बढ़ गई, दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर लिया था। एक दूसरे से शादी करने की कस्में खाई थी। फाइनल के बाद सलोनी पोस्ट ग्रेजुएट करने लग गई थी और उसके प्रेमी गोपाल ने पढ़ाई छोड़कर पिता का गैरेज संभाल लिया था। इसी दौरान एक दिन सलोनी ने गोपाल को किसी लड़की के साथ देख लिया था। तब उसने उसे तुरंत फ़ोन मिलाकर पूछा कि वो लड़की कौन थी। गोपाल बोला, शक कर रही हो क्या। सलोनी बोली, मैंने पूछा लड़की कौन थी। गोपाल बोला, ऐसे नहीं बताऊंगा, ज़रा प्यार से बोलो। सलोनी बोली, वो चुड़ैल कौन थी जिसके साथ मज़े से घूम रहे थे। गोपाल बोला, तमीज़ से बोलो, वो मेरे भाई की साली थी। वो एक कॉलेज लेक्चर है, तुम्हारी तरह चिरकुट नहीं थी। गेस्ट थी इसलिए घुमाने ले गया था। सलोनी गुस्से में बोली, मैं चिरकुट और वो एक सम्माननीय महिला है। एक दिन उसके साथ क्या रहे, उसे आसमान पर बैठा दिया और मुझे ज़मीन पर भी नहीं छोड़ा। गोपाल बोला, तुमने भी तो उसे चुड़ैल कहा है ना। सलोनी बोली, क्या हो गया, उसे कुछ कह दिया तो। वो कौन सी सुन रही है, याद करो मैंने तुमसे शुरू में क्या कहा था कि मुझे आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। कोई मेरा होगा तो पूरा का पूरा होगा, वरना मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद सलोनी ने फ़ोन काट दिया। फिर गोपाल हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उधर जब गोपाल को पता चला कि सलोनी ने उसे ब्लॉक कर दिया, उसने भी गुस्से में उसे ब्लॉक कर दिया। उस बात को 10 साल हो गए थे। उसके बाद भी वो दोनों बहुत बार मिले, मगर एक दूसरे को इग्नोर करके निकल गए। गोपाल 35 साल का हो गया था, अच्छा कमा रहा था, उसके लिए भी रिश्ते आ रहे थे। फिर भी उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सलोनी ने उस दिन एक प्लान किया था कि कुछ भी हो जाए वो लेक्चर ही बनेगी। फिर उसने कॉलेज लेक्चर बनने के लिए दिन रात कर दिए थे और अंत में प्रोफेसर बनकर दम ही लिया। सलोनी रोज़ उसके गैरेज के आगे से गुजरती, एक तिरछी नज़र गैरेज पर डालती और आगे निकल जाती। गोपाल भी इसका इंतज़ार करता था। जब वह वहाँ से गुजरती थी तब उसे छुप कर देखता था। बरसों से आग में चौली चल रही थी। उनकी उम्र की लड़की लड़कों के बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे थे और वो दोनों अभी स्कूल वाली छुपम छुपाए खेल रहे थे। अब उनके बीच में कोई नहीं था। अगर कुछ था तो वो ईगो थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जवानी ईगो की भेंट चढ़ रही थी, मगर वो दोनों बेखबर थे। कोई एक भी झुक जाता तो बात बन सकती थी। मगर एक दिन एक दुर्घटना घट गई। जब सलोनी गोपाल के गैराज के पास से गुजर रही थी तब उसकी नज़र गैराज की तरफ थी। काफ़ी दिनों से गोपाल को देखा नहीं था। एक नज़र देखने की लालच में अचानक स्कूटी बहक कर एक गाड़ी से टकरा गई। वो उछल कर दूर जा गिरी। गोपाल छुप कर सब देख रहा था। जैसे ही सलोनी गिरी वो बेतहाशा भाग कर वहाँ पहुँचा। उसने देखा सलोनी का हेलमेट फट गया था और वो लहूलुहान होकर सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। वो उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर भागा, उसे एडमिट करवाया। डॉक्टर बोले शायद सर में चोट लगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर सलोनी के घर वाले भी वहां पहुंच गए। कॉलेज स्टाफ भी उसे देखने आया, मगर वो अभी बेहोशी थी। गोपाल अस्पताल नहीं छोड़ पाया। वो बाहर खड़ा होकर टुकुर टुकुर उसे देखता रहता था। शाम हो गई थी मगर वो अभी तक बेहोश थी। रात हुई तो सब चलेगा, सिर्फ सलोनी का भाई और मम्मी पापा ही वहाँ रुके।
गोपाल अब भी वहीं था, बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था उसे होश में ला दे। वो दूर थी मगर महफूज थी। गोपाल बेफिक्र था मगर उसे कुछ हो जाने के डर से वो काँप उठा था। वो रात भर कमरे के बाहर बैठा रहा था और इस आशा में कि अभी वो आंखें खोलेगी, मगर सलोनी ना जाने किस चीन निंद्रा में सो गई थी कि उठ ही नहीं रही थी। रात के 2 बजे थे। डॉक्टर सलोनी को इंजेक्शन वगैरह देकर जा चुके थे। नर्स और सलोनी की माँ बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। सलोनी का भाई और पिता बाहर गरियाले में बेंच पर सो रहे थे। तब चुपके से गोपाल वार्ड में चला गया। वो सलोनी के बेड पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। फिर सलोनी के चेहरे को निहारते उसके आंसू निकलने लगे। उसने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर फिर भी थोड़ी सी आवाज़ उसके मुंह से निकल गई। आवाज़ होते ही सलोनी की माँ की आँख खुल गई। गोपाल डर कर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा तो उसने देखा सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। गोपाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी और आंखों से आंसू निकल कर गालों को भिगो रही थी। दोनों की नज़र मिली तो दोनों फपक फपक कर रोने लगे। फिर क्या था, बाहर से सलोनी के पापा और भाई भी वहां आ गए। सलोनी ने अब भी गोपाल का हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर सारे घर वाले समझ गए कि वो शादी क्यों नहीं कर रही थी। घर वालों ने गोपाल से कुछ नहीं पूछा। वो तो खुश थे कि सलोनी को होश आ गया था। फिर डॉक्टरों ने बताया कि हेलमेट के कारण सलोनी के सर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर सब के चेहरे खिल उठे थे। जब वार्ड में गोपाल को सलोनी से अकेले में बात करने का मौका मिला तो वो बोला, तुम बहुत जिद्दी हो। सलोनी बोली, तुम भी कम जिद्दी नहीं हो। वो उदास होकर बोला, दोनों एक जैसे जिद्दी हैं, तभी समझौते का कोई चांस नहीं बचा था। काश हम में से कोई एक तो ऐसा होता जो रूठे को मना लेता। तुम ही बताओ अब हमारी कैसे निभेगी? अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? सलोनी बोली, ये तुम्हें याद रखना होगा कि मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। तुम तारीफ करोगे तो सिर्फ मेरी, तुम बात करोगे तो सिर्फ मेरी। मुझे तुम्हारे घर में ही नहीं, तुम्हारे दिल में भी रहना है, तुम्हारे दिमाग में भी रहना, तुम्हारे ख्यालों में भी रहना। गोपाल बोला, अब भी मुझ पर यकीन नहीं है क्या? सलोनी बोली, यकीन है, तभी तो इंतज़ार कर रही थी। मगर तुमने मेरे सामने एक औरत की तारीफ़ की थी। वो तुम्हारी माँ या बहन होती तो मुझे कोई गिला नहीं था, मगर वो एक पराई औरत थी। अगर आगे भी ऐसा करोगे तो मेरा हाथ मत थामना। फिर गोपाल मुस्कुराकर गाना गाने लगा, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे। गाना सुनकर सलोनी की लबों पर एक मासूम सी मुस्कान फैल